नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों मुगल की हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू कर दी है मिडीवल हिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ में। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, बाबर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं से रिलेटेड जितने एग्जाम में फैक्ट आ सकते हैं सारे कवर करेंगे। और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमारे कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, जो अब यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है ना, वो पूरी तरह से यूपीएससी को फॉलो करने लगा। अब ये जो पुरानी चीज़ें चलती ना कि ये वाली पीवाईक्यू की बुक ले आओ, ये बुक एक पढ़ लो, अब कुछ नहीं। अब आयोग ने अपने पैटर्न को बदल दिया। अब आपको बिटवीन द लाइन से कुछ सवाल आने को मिलेंगे। और आयोग चाहता है आप बीए की भी हिस्ट्री पढ़ें, 11-12 की एनसीईआरटी से आप देखो कभी डायरेक्ट सवाल आता ही नहीं है ना। कभी हड़प्पा पढ़ डालो, कभी नहीं आएगा। बुद्धिज़्म पढ़ डालो, कभी नहीं आएगा। अब आयोग आप चल रहा है कि आप 360 डिग्री डायमेंशंस को कवर करें एक बुक में, जो कि पॉसिबल नहीं होता बच्चों के लिए। कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब कोचिंग वाले यही करते हैं। अब ये रिसर्च हम आपको करके देते हैं, जैसे हिस्ट्री के हमारे नोट्स हैं, वो पूरे 360 डिग्री व्यू के हैं। मतलब 4-5 चीज़ों से कंपाइल्ड है। इंग्रू का मटेरियल है, बीए का मटेरियल है, 11th की एनसीईआरटी है, सबको कंबाइन करके हम लोग एक फिर हमारी टीम बना के देती है, जो कि सफिशिएंट होते हैं आपको एग्जाम निकालने के लिए। समझ रहे हो? तो आप कभी ट्राई करके देख लो। आप खाली जो स्टैंडर्ड बुक आदमी बोलता है ना कि 11th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए पढ़ लो, एंशिएंट के लिए ना, कभी पेपर नहीं निकलेगा। एंशिएंट का सवाल कभी उससे सॉल्व होगा ही नहीं। चलिए खैर, वो आपकी इच्छा। शुरू करते हैं। हुमायूं के 2 फेज़ चले, एक 1530 से 40, फिर बाद में शेरशाह सूरी भगा देता है इसको, तो ये भाग जाता है, फिर वापस आता है अपनी टेरिटरी पे कब्जा करने 1555 से 1556। तो 2 फेज़ हैं, 1530 से 40, 1555 से 56। हुमायूं जो था बाबर का बेटा था, पता होगा आपको। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। जो भी 4 भाई थे उन्हीं में प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई जो थे वो मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, एक 1539, क्योंकि इसके भाई ने इसका साथ नहीं दिया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में, ठीक है। शेर खान ने 2 बार इसको हराया, चौसा में 1539, कन्नौज में 1540। अब इस पराजयों के बाद ये भाग गया ईरान पर, वापस से शक्ति अपनी इकट्ठा करता और वापस से अटैक करता। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, मर जाता है 1556 में। चलिए, तो हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना है। इसका जन्म आपको याद रखना 1508 में काबुल में हुआ है। इसका जो मूल नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नसीरुद्दीन महमूद है मोहम्मद, और वही बाबर का ज़हीरुद्दीन था, ठीक है। हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है भाग्यवान। हुमायूं का मतलब क्या है? बहुत लकी, भाग्यवान। उपनाम हुमायूं था, पता है आपको। पिता बाबर था इसका, माता महाम बेगम थी, ठीक है। अब इसका राज्याभिषेक 1530 में होता है भाई, 1530 से 40 राज्य करता है। जो इसका गुलरुख बेगम है वो कामरान और अस्कारी की माँ थी, ठीक है। दिलदार बेगम इंदल की माँ थी, ठीक है। 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर, किस पे? चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। 1532 में कहाँ आक्रमण किया? चुनार दुर्ग पर। 1531 में हुमायूं का जो है वो पहला क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ पूरा कर लो, हुमायूं का पहला आक्रमण, ठीक है। हुमायूं का जो पहला आक्रमण था 1531 में हुआ था कलिंजर फोर्ट पर। किस पर? कलिंजर पर, ठीक है। आक्रमण कलिंजर पर। तो हुमायूं जो है पहला आक्रमण करता है कलिंजर पर, ठीक है। 1532 में फिर रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीतता है। रायसीन के महत्वपूर्ण किले को 1532 में ही हुमायूं ने गोमती नदी पर स्थित दोहरिया या दौराहा या दादरा में महमूद लोदी एवं शेरशाह की सम्मिलित सेना को हराता है, ठीक है। इसको भी याद रखना। पहले 1532 में हराता है शेरशाह की संपूर्ण सेना को। फिर 1535 में हुमायूं गुजरात एवं मालवा जीतने वाला पहला बादशाह बनता है। गुजरात और मालवा को जीतने वाला पहला बादशाह। 1539 में चौसा या बक्सर का युद्ध जिसको बोलते हैं, अब ये बक्सर वो वाला नहीं है जो 1764 में होता है। चौसा या बक्सर का युद्ध हुमायूं और जो शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, उसमें शेरशाह सूरी जीतता है। और इसी युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। जो शेर खान था शेरशाह बन जाता है, ठीक है। और अपने नाम का खुतबा पढ़वा कर सिक्का भी चलाता है और हुमायूं चला जाता है ईरान। अब 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जिसको बोलते हैं, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। इसमें फिर शेरशाह जीतता है।
और ये एक निर्णायक युद्ध का दर्जा प्राप्त होता है इसमें, ठीक है, मतलब हुमायूं यहाँ से चला जाता है। अब 1553 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया। अब ये वापस जब आ जाते हैं, हुमायूं दिल्ली में क्या बनाता है, दीन पनाह नगर। और 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध के युद्ध में, किसमें, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित किया। किसको, सिकंदर सूरी को, हुमायूं ने। और फिर 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित फिर किया। किसमें, सरहिंद का युद्ध याद रखना। देखो ये दो युद्ध आपको याद रखना है। सरहिंद का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, और ये चौसा वाला। फिर 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बन जाता है। और 1556 में दीन पनाह नगर के जो शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंटल मौत एक तरह से होती है इसकी, ठीक है। अब इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी, जैसे तबले अदल जिसको न्याय ढोल कहते हैं। लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने एक तबले अदल की शुरुआत की थी कि भैया ढोल बजाओ, न्याय ढोल, ठाक 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 ढोल बजा दो। तो इसका मतलब है तबले अदल एक न्याय ढोल बजाए जो कि शिकायतें बादशाह तक पहुंचाएगा। तो बादशाह तक शिकायत पहुंचाने का तरीका था तबले अदल। ताजे इज्जत पूछ लेगा क्या भैया, ताजे इज्जत। तो हुमायूं ने ज्योतिषों के आधार पर एक मुकुट ताजे इज्जत का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ताजे इज्जत क्या था भैया, ताज नाम से ही पता चल रहा है, मुकुट था। मीना बाजार क्या था, मीना बाजार लेके गाना सुना होगा ना। नौकाओं पर बाजार लगाने की जो प्रणाली है, नाव पे नहीं बाजार लगता, उसको मीना बाजार कहते हैं, जिसे सर्वप्रथम हुमायूं ने प्रारंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है कि नौका बाजार किसने लगाया था, जिसको मीना बाजार कहते थे, है ना। तो मीना मछली को भी कहते हैं ना, मीन, तो ऐसे भी समझ सकते हो, मीन मछली रहती है नाव में, मतलब नदी में, नदी नाव में चलती है, ठीक है। करेस्त्रवां क्या, करेस्त्रवां, हुमायूं ने चलता फिरता महल करेस्त्रवां का निर्माण कराया। हुमायूं ने तो चलता फिरता महल था कैस्त्रेवा, उसका निर्माण कराया। कैस्त्रेरवा जो था, नहीं कैस्तेरवा कहते, जो पानी में चलता फिरता था। अब हुमायूं की पत्नी जो थी, एक थी बेगा बेगम। कौन थी, बेगा बेगम। ये हुमायूं की पहली पत्नी थी, जो कि 1564-65 में हज किया इस बेगा बेगम ने, इसलिए वह हाजी बेगम भी कहलाई। उसने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था, ठीक है। बेगा बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। हमीदा बानो बेगम ये दूसरी बीवी थी, अकबर की माता जिनको कहते हैं। उसकी उपाधि मरियम मकान थी, ठीक है। हमीदा जो बेगम थी, मरियम मकान थी। माँ चूचक बेगम, हुमायूं की यह पत्नी अबुल माली द्वारा मार डाली गई थी, ठीक है। हुमायूं की पत्नी थी, अबुल माली ने मार डाली। चांद बीबी, शाद बीबी नामक हुमायूं की दो स्त्रियां चौसा युद्ध में मारी गई थी, ठीक है। ये हुमायूं की दो स्त्रियां थी जो कि चौसा युद्ध में मार दी गई थी। अब कुछ फैक्ट और जानते हैं। ग्रहों तथा नक्षत्रों के आधार पर हुमायूं जो था वो 7 दिनों में 7 रंग के वस्त्र पहनता था, है ना। जैसे जैसे ग्रह होंगे, नक्षत्र होंगे, ये बहुत मानता था, हर दिन उसी के हिसाब से कपड़े पहनता था। दरबारियों को भी ऐसे ही कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया उसने, जैसे रविवार को पीला वस्त्र पहनेगा, सोमवार को सफ़ेद पहनेगा, शनिवार को काला। ये नहीं याद रखना है, बस याद रखो दिन के हिसाब से कपड़े हर दिन बदलता था। हुमायूं ने उलबक्चा नामक कोट प्रचलन में लाया था। क्या, उलबक्चा नामक कोट। उसने एक खेमा भी निर्मित कराया जो आकाश के 12 राशि चक्रों के आधार पर 12 कक्षों में विभाजित था, मतलब ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा मानता था हुमायूं। हुमायूं ने अपने अमीरों एवं सरदारों को अहले दौलत, क्या, अहले दौलत जो राज परिवार के सदस्य और एवं सैनिक अधिकारी को मिलती है, अहले शादत जो शेख, काजी, दार्शनिक इन सबको मिलती है, एवं अहले मुराद जो कि संगीतक के लोग को मिलती है। 3 श्रेणियों में विभाजित करा था। कौन कौन सी 3 श्रेणियों में विभाजित करा, एक है अहले दौलत, ठीक है, दूसरा है अहले सादत, तीसरा है अहले मुराद, ठीक है। अहले दौलत, अहले सादत, अहले मुराद, ये याद रखना। फिर हुमायूं जो है उसने शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय भी बनवाया। पुस्तकालय के प्रमुख को निजाम कहते थे। क्या कहते थे, निजाम। मुल्ला सर्व उसका निजाम था जो कि उसके पुस्तकालय की देखभाल करता था। फिर हुमायूं ने प्रारंभिक काल में अमीर उवैस मोहम्मद को वजीर भी बनाया। उसके पश्चात जो हिंदू बेग था उसको अमीरुल उमरा की उपाधि दी और सोने की कुर्सी भी दी उसको, ठीक है। हुमायूं ने अमीर खुसरो के मकबरे पर समाधि प्रस्तर रखवाया। किसके, अमीर खुसरो के मकबरे पर। ये आपके स्टेटमेंट में पूछ चुका है, समझिए। किसने अमीर खुसरो के मकबरे पर समाधि प्रस्तर रखवाया था, तो हुमायूं ने। और उसने एक अभिलेख भी यहाँ अंकित कराया जिसमें आमिर खुसरो को शब्दों के साम्राज्य का सम्राट तथा संत कहा है। क्या कहा है, शब्दों के साम्राज्य का सम्राट तथा संत, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर है उसमें हुमायूं ने शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा बनवाया। किसका, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही। और वह फारसी में कविता करता था। शेख अमानुल्लाह पानीपत उसका प्रमुख कवि था। कि कौन, शेख अमानुल्लाह पानीपति, शेख अमानुल्लाह पानीपति। नेक्स्ट कह रहा है, हुमायूं के दरबार में जो मौलाना इलियास हैं एवं शाह ताहिर नक्षत्रशाला के विद्वान थे। नक्षत्रशाला के विद्वान कौन था, मौलाना इलियास और शाह ताहिर। दक्षिणी नक्षत्रशाला के विद्वान थे। दक्षिणी जो थे वो नक्षत्र शास्त्र के विद्वान थे।
नक्षत्र शास्त्र के कौन थे? दक्खनी। और मौलाना इलियास ने हुमायूं को नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा दी है। क्या दी है? नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा। हुमायूं के दरबार में मौलाना मोहम्मद ने जवाहिरुल उलू की रचना फारसी भाषा में की थी। ठीक है, इसमें इतिहास, नक्षत्र विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इन सभी में संबंधित 120 विषय थे और हुमायूं के समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। मुगल दरबार में सर्वप्रथम कॉर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत हुमायूं ने की थी। कॉर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत हुमायूं ने की। उसने नए नवरोज़ की शुरुआत की। किसके? नए नवरोज़। जैसे बलबन ने नवरोज़ की थी, इसने नए नवरोज़ की शुरुआत करी। और वह तुलादान भी मनाता था। ठीक है, तुलादान भी मनाता था। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये आपको 5 स्टार पॉइंट में बता रहा हूँ, इसको ज़रूर याद रखना, कुछ याद रहना रहे। कलिंजर का आक्रमण 1531, ये आपको मिला था, ये आ चुका है आर में एक बार क्रोनोलॉजी में सेट करने में। देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रखना भाई, फिर से कह रहा हूँ। कलिंजर 1531, देवरा 1532, चौसा 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। ठीक है, अब कलिंजर का जो आक्रमण है 1531 में हुआ था। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के कलिंजर के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? बुंदेलखंड के कलिंजर के विरुद्ध। और कलिंजर का शासक कौन था उस टाइम? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, देवरिया का युद्ध की बात करें 1532 में जो हुआ, देवरा का युद्ध भी इसको बोलते हैं। हुमायूं एवं जो अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। हुमायूं अफगान शासक है महमूद लोदी, उसने इसमें क्या हुआ? हुमायूं जीतता है। एक होता है चुनार का घेराव। ठीक है, चुनार का घेराव ये भी 1532 में होता है। चुनार पर अफगान शासक जो था शेर खां का अधिकार था और शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी और बाद में देखो खुद ही हरा देता है इसको बाद में, समझो। और बहादुर शाह से संघर्ष होता है 1535-36 में। हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। इसमें गुजरात शासक जो थे बहादुर शाह पराजित हो जाते हैं और हुमायूं ने मांडू एवं चंपानोर किले को जीत लेता है हुमायूं। ठीक है, चौसा युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1539 में होता है। यह युद्ध अफगान शासक शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है। ठीक है, शेर खां और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण करके हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गया एवं निजाम नामक भिश्ती की सहायता से उसने अपनी जान बचाई। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। मतलब अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित कूद जाता है और निजाम नामक एक भिश्ती की सहायता से उस अपनी जान बचाता है। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिश्ती को एक दिन का बादशाह भी बनाया था। ये भी चीज़ें याद रखें, भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है। बेलग्राम का युद्ध जो कि कन्नौज में होता है 1540 में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है। इसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित होता है और इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाता है और शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है और सूरी वंश की स्थापना करता है, जो कि बहुत कम समय तक चलती है, 1540 से 55 तक। सूरी वंश है ना, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, सूरी वंश। तो ये था दोस्तों हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट अकबर कल करेंगे। ये हुमायूं की डिटेल्स थी जो कि इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखो पता चल गई, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ब्लू लाइन्स जो बताई हैं, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आपके अगेन नोट्स चाहते हैं हमारी कंप्लीट तैयारी के लिए तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं कुछ करना चाहते तो SCS की ऐप तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें करंट अफेयर्स मात्र 20 रुपये का मिल जाएगा मंथली, अगर ज्ञान सर कोड लगाएंगे, कूपन है ना, ज्ञान सर कोड लगाएंगे 50% का डिस्काउंट लेके मंथली मैगजीन 20 रुपये की मिल जाएगी आपको। और आपको पता है पेपर होने वाला, करंट अफेयर जरूर पढ़िए, 35 नंबर का करंट का वेटेज है ना। GS जिसकी वीक है वो करंट को अपना वेटेज बना ले, प्लस हिंदी 55 नंबर ले या 55-90 हो गए। ठीक है, 20-30 क्वेश्चन तो सही कर ही लेगा GS से। ठीक है, तो करंट पे फोकस बनाओ और अच्छे से करंट अफेयर्स, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करंट अफेयर्स इनफ होता है।